नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज बहुत मज़ेदार बात करने वाला हूं मैं, जो सबसे स्वादिष्ट चीज़ हो सकती है मेरे इस प्रोग्राम में। इतनी स्वादिष्ट किसी चीज़ की चर्चा मैंने की नहीं है। उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। शायद आत्मा को, कलेजे को ठंडक पहुंचती है, ऐसा कोई इसका मतलब होगा। मैं अधिक गरिष्ठ न संस्कृत जानता न उर्दू जानता, लेकिन रूह का मतलब जानता हूं कि आत्मा है, कलेजा है, दिल है, इसको ठंडक पहुंचती है, ऐसा कुछ मतलब होगा रूह अफ़ज़ा। हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय से रूह अफ़ज़ा का शरबत चलते आ रहा था, और करीब 125 साल से शायद भारत में इसकी बिक्री हो रही है। हमदर्द नाम की एक कंपनी है, दवा कंपनी, उन्होंने इसको बनाया। मकसद ये था कि लोगों को लू लगने से बचाया जा सके। तो जो कुछ भी गुलाब की खुशबू है, गुलाब का स्वाद है, पंखुड़ी है, उसके साथ शक्कर मिलाकर ये शरबत बनाया गया। बड़ा प्रचलित रहता है। कोई इसके नाम को लेकर मैंने कोई परहेज नहीं देखा। हिंदू, जैन, ब्राह्मण जितने लोग रहते हैं, ये इस नाम से कोई धर्म नहीं जुड़ पाया था। ये लगातार प्रचलन में रहता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक बाबा है हमारे इधर हिंदुस्तान में। बाबा लोग कई तरह के काम करते हैं, उसमें से एक है, नाम है उसका रामदेव। अब वो बाबा कब बना, कैसे बना, खुद को कहना शुरू किया कि लोगों ने कहा, मुझको नहीं मालूम है। तो इन्होंने रूह अफ़ज़ा को लेकर एक हमला बोला है कि जो कंपनी इसको बनाती है, जाहिर तौर पर हमदर्द नाम की कंपनी बनाती है, दवा कंपनी है, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाती है। तो अगर आप ये रूह अफ़ज़ा खरीदेंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक कंपनी बनाती है ऐसा शरबत, अगर आप लेंगे तो उसकी कमाई से फिर मस्जिद बनेंगी और मदरसे बनेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि ये जैसे लव जिहाद होता है, ऐसा ही ये एक शरबत जिहाद है। मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा बोलूँ क्यों, मैं आपको सुनाता हूँ। कुल 5 मिनट से कम का वीडियो है, ये देखिए ज़रा इसको। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। सुना आपने रामदेव ने क्या कहा? मैं थोड़ा बाबा ये सब में भरोसा नहीं करता हूँ। सुना आपने रामदेव ने क्या कहा? रामदेव के बारे में अगर आपको याद ना हो तो मैं बतलाना चाहूँगा कि इन्होंने योग से चालू किया था, योग सिखाने वगैरह से। उसके बाद आपको ध्यान है, एक अरविंद केजरीवाल नाम का दिल्ली का मुख्यमंत्री हुआ करता था। वो पहले अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। आमरण अनशन, ये वो कई तरह का चला था रामलीला मैदान पे। उसमें आपको ध्यान है किरण बेदी भी जुड़ गई थी, ये रामदेव भी जुड़ गया था, श्री श्री रविशंकर भी जुड़ गए थे। एक कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जस्टिस हेगड़े, वो भी उससे जुड़ गए थे। कुल मिलाकर उसका मकसद जो था वो ये था कि जो यूपीए की सरकार है उस समय, उसको भ्रष्ट साबित करना, उसको हटाना। ये लोग कामयाब भी हो गए। 2 बार की मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव हार गई 2014 का, तो इन्होंने बड़ा अभियान चलाया था उसके खिलाफ। उसके बाद उस आंदोलन से निकले हुए केजरीवाल का क्या हाल हुआ, कैसे जेल में रहे, दारू के धंधे में कैसे पड़े, आपने देखा हुआ है। ये रामदेव जो हैं, इन्होंने उस समय की मिली हुई शोहरत को चैनल वैनल टीवी का अपना चालू किया। योग के इनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे देश भर में। कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई तरह के बड़े नेता इनके कार्यक्रमों में जाते थे।
ये एक किस्म से राजगुरु जैसे हो गए थे। राजगुरु यानी भगत सिंह के साथ वाले राजगुरु नहीं, राजगुरु हो गए थे ये रामदेव। और ये चलते रहा इनका सिलसिला। इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई दवाई और दूसरे सामानों की, कई तरह का अनाज, कई तरह का दलिया, कई तरह का तेल, साबुन, सभी तरह का चीज़ बनाने लगे। मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है, कैनवास का जूता भी बना रहे थे। कोई लिस्ट कोई छोटी नहीं थी। तो ऐसे रामदेव ने पतंजलि नाम की अपनी कंपनी की शोहरत बढ़ाने के लिए पहला हमला बोला बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कि दूसरे देश की कंपनियां यहाँ आती हैं, लूट लेती हैं लोगों को, पैसा विदेश ले जाती हैं। इसलिए जो लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदुस्तान की फिक्र करते हैं, तिरंगे झंडे को चाहते हैं, उनको चाहिए कि पतंजलि का सामान खरीदें। इन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले अपना टूथपेस्ट पेश कर दिया, अपना साबुन पेश कर दिया, अपना कई तरह की चीज़ें। कुछ इसके स्टोर इतने बड़े हैं, उसमें मेकअप वेकअप के भी कई तरह के सामान मिलते हैं, कुछ चमड़ा चमड़ी की रख रखाव के सामान मिलते हैं, कोई बिस्किट मिलता है, कॉर्नफ्लेक्स मिलता है। जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं या हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो सब सामान बाबा बनाने लगा। और लोगों के बीच इसने एक चुनौती छोड़ दी कि अगर राष्ट्रवादी हो तो तुम यही खरीदोगे, राष्ट्रवादी नहीं हो तो जो चाहे वो खरीदो। ऐसा कारोबारी मैंने दूसरा देखा नहीं जिसने राष्ट्रवाद के नाम पे धंधा किया, योग के नाम पे धंधा किया, हिंदू धर्म के नाम पे धंधा किया, भारतीय संस्कृति के नाम पे धंधा किया। और अब इसने जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शरबत है रूह अफ़ज़ा, उसके खिलाफ हमला बोलकर अपना सामान बेचने के लिए इसने कहा कि रूह अफ़ज़ा को अगर खरीदोगे, नाम नहीं लिया है शायद उसने, खरीदोगे तो उससे, उस कमाई से मस्जिद बनेगी और क्या मदरसे बनेंगे, और इसको खरीदोगे तो गुरुकुल बनेंगे और हिंदू शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और पतंजलि को बढ़ा, ऐसा कुछ आपने सुना है इसने क्या क्या कहा है। गजब का हाल है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नफरत की बात करे उसके खिलाफ पुलिस खुद होकर केस दर्ज करेगी, वरना इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ये क्या है? ये शरबत जिहाद बोल रहा है ये आदमी, लव जिहाद से तुलना कर रहा है शरबत जिहाद की। हालांकि जब अदालत में पूछा जाता है, संसद में पूछा जाता है, आरटीआई में पूछा जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, मोदी सरकार का जवाब रहता है कि हमारे भाषा में कोई सरकारी रिकॉर्ड में लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन बाबा के दिमाग में है। लव भले खुद ना करना हो, नफरत फैलाना हो पूरे वक्त, लेकिन लव जिहाद शब्द है इसके दिमाग में। मैं सोचता हूं कि ये जब दिल्ली में पुलिस गिरफ्तार कर रही थी धरने वगैरह के समय, अन्ना हजारे का और बाबा का, इनके कई तरह के धरने चल रहे थे, आंदोलन चल रहा था यूपीए के तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये रामदेव आपको याद है ना कि क्या कपड़े पहन के वहाँ से भागा था? सलवार सूट पहनकर भागा था, चुन्नी उन्नी रखा था, ऐसा सीना ढांकते हुए चुन्नी भी रखा था, दाढ़ी तो पूरी गायब नहीं हो सकती थी, महिला का कपड़ा पहन के भागा था वहाँ से रामदेव। बहुत सारी तस्वीरें हैं, होगा तो दिखा भी देंगे आपको। ये सलवार सूट कहाँ से आया हिंदुस्तान में? उस वक्त इसको नहीं लगा कि ये तो उन्हीं देशों से आया हुआ है जिनके ऊपर ये लव जिहाद की तोहमत लगा रहे हैं, उसी मजहब वालों का कपड़ा है? ऐसा नहीं लगा इसको, भागने के लिए पहन लिया उसको। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ इस रामदेव ने जितना आंदोलन छेड़ा था, जितने किस्म की बकवास की थी चिकित्सा विज्ञान के खिलाफ, एलोपैथी के खिलाफ, उन सब को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इससे माफ़ी मंगवाई। इसके कंपनी से अखबारों में पूरे पेज के इश्तहार डलवाए और माफ़ी मंगवाई।
क्योंकि ये कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था, बेबुनियाद दावा। ऐसे कई दावे करते आता है, ये रोज दावे करता है। अभी लव जिहाद का दावा कर रहा है, शरबत जिहाद का दावा कर रहा है, माफी मांग चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हिंदुस्तान में अदालत का खौफ लोगों को खत्म हो गया है। सब करने के बाद अभी आप देखेंगे तो ये फिर शरबत जिहाद की बात छेड़ रहा है, नफरत की। क्योंकि जो दवाइयों का झूठा प्रचार इसने किया था, एलोपैथी को बदनाम किया था, अपनी दवाइयों के झूठे दावे किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर माफी मंगवाई थी। अभी तक नफरत पे माफी नहीं मंगवाई थी इससे। मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रूह अफ़ज़ा उन्होंने कभी पिया है कि नहीं 125 साल के इतिहास में, और वो क्या वो ये पतंजलि का ये जिसके प्रोडक्ट जो हैं आम तौर पर कैसे माने जाते हैं मैं कहना नहीं चाहता। क्या सुप्रीम कोर्ट जज ये पतंजलि का शरबत पी के देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ एक सांप्रदायिक नफरत जो फैला रहा है, ये आदमी सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है, क्या वो हेट स्पीच में आता है कि नहीं आता है? कि हेट स्पीच में केवल जो नेता जो कहते हैं केवल वही आएगा, ये बाबा का कहा हुआ नहीं आएगा, रामदेव का। कैसा हो गया है अजीब ये देश। एक शरबत जिससे जैन, मारवाड़ी, बामन, किसी भी जात को, किसी भी धर्म के लोगों को कोई परहेज नहीं था। मैंने तो देखा हुआ है सवर्ण हिंदुओं की बड़ी बड़ी बारात, बड़े बड़े जलसे, बारात आती है तो स्वागत रूह अफ़ज़ा से ही होता था। उसको बाबा कह रहा है कि इससे मस्जिद बनेगी, इससे मदरसे चलेंगे। ये लव जिहाद की तरह का शरबत जिहाद है। ये देश भगवा कपड़ा पहनकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले को कितनी छूट देगा? कब तक इस आदमी को ये छूट मिलती रहेगी? कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम पर एक राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा करके अपना सामान बेचता है। इसने क्या क्या नहीं कहा था, आपको याद है 2014 के पहले कि मोदी सरकार आएगी तो डॉलर की कीमत 40 रुपया हो जाएगी। ये अलग बात है कि आज कितना 80 रुपया या उससे ज़्यादा कितना हो गया, मुझको मैंने ध्यान भी देना छोड़ दिया है। इसने जो कहा था रामदेव ने, इससे दुगने से ज़्यादा हो गया है डॉलर। इसने कहा था पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिलेगा। मुझको ध्यान है रजत शर्मा नाम के टीवी के एक बड़े चर्चित चेहरे हैं, उनके कार्यक्रम में ये कुछ जनता की अदालत ऐसा किसी में बैठ के बोल रहा है और सामने ऑडियंस बैठी है 100-200, देख ताली बज रही थी। इसने कहा था आपको पेट्रोल 40 रुपये लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी मैंने डलवाया कुछ 100 रुपया या उससे ज़्यादा पेट्रोल है। डॉलर इसने 40 कहा था, 80 के ऊपर चले गया। इसने कहा था विदेशों में जमा काला धन पूरा का पूरा वापस आएगा। अब मुझको आप एक बात बताओ, इन बातों को कोई नेता कहे तो मुझको दिक्कत नहीं है, इनको मोदी कहे, शाह कहे, कोई और कहे, मुझको कोई दिक्कत नहीं। नेताओं का काम है कहना, बाद में कह सकते हैं जुमला था। लेकिन एक भगवा कपड़ा पहना हुआ जो धर्म का दावा करता है, योग का दावा करता है, आध्यात्म का दावा करता है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता का दावा करता है, भगवा पहनता है, अपने भगवे रंग के कारण सम्मान की भी उम्मीद करता है, बाबा लिखता है अपने को। तुमको क्या पड़ा है राजनीति का झूठ बोलने का इतना हड़बड़ी कि 40 रुपए में डॉलर हो जाएगा और 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा? एक 75 पार कर चुका है, 80 पार कर चुका है और दूसरा 100 रुपया पार कर चुका है। और विदेश से पैसा, ये बाबा के खाते में कुछ आया होगा विदेश से पैसा तो मुझको नहीं मालूम, बाकी तो हिंदुस्तान में किसी के खाते से विदेश से पैसा नहीं आया। मैंने ये भी नहीं सुना है कि विदेश से कोई काला धन आया हो। मैंने ये ज़रूर सुना है, कोई कहीं की अमेरिका की कोई रिपोर्ट थी जो बतलाती है कि भारत की किस बड़ी कंपनी के खाते में अरबों रुपए किस तरह से दूसरे किसी रास्ते से, चोर रास्ते से कैसे कैसे आए हैं यहाँ पे,
सरकार काला धन लेके नहीं आई है, जो बाबा का दावा था। क्या लगता है आपको, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, योग के नाम पर, भगवा के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर कितने तरह का झूठ चलाने देना चाहिए बाजार में? ये तो 17 रुपए, 13 रुपए, 27 रुपए सबका नोट चला रहा है बाजार में। जितने तरह के दावे करता है। मैंने किसी एक महान व्यक्ति का सुना था, किसका है मुझको याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि जो दुनिया के सबसे घटिया लोग रहते हैं वो आखिर में जाके अपने देश के झंडे के पीछे छुपते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो दुनिया के सबसे घटिया लोग रहते हैं वो जाके किसी धर्म के झंडे के पीछे भी छुपते हैं। चाहे वो तालिबान रहे, चाहे यहाँ के ये भगवा वाले बाबा रहें, चाहे सफ़ेद कपड़ों के पादरी रहें जो बच्चों के यौन शोषण में लगे रहते हैं, चाहे कोई मौलवी रहे, चाहे कोई रहे। अभी एक मौलवी का कल परसों ही आपने सुना होगा, मदरसे में एक बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करने के लिए केरल की एक अदालत ने एक मौलवी को 187 साल की कैद दी है। 187 साल की कैद दी है। वो सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन सुनाई है। तो दुनिया के जो सबसे कमीने लोग रहते हैं, दुनिया के जो सबसे खूंखार मुजरिम रहते हैं, जब उनको कहीं जाके छुपना रहता है तो उसमें से आधे लोग अपने देश के झंडे के पीछे छुपते हैं, आधे लोग अपने धर्म के झंडे के पीछे छुपते हैं। क्या कहूं मैं, एक शरबत को लेके ये आदमी शरबत जिहाद कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा कि ये हेट स्पीच है। ये मदरसा की बात कर रहा है, ये मस्जिद की बात कर रहा है, ये गुरुकुल की बात कर रहा है, ये हिंदू संगठनों की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये हेट स्पीच नहीं दिखता। अगर ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है हेट स्पीच? दूसरा, मैं तो धर्म नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता हिंदू धर्म मानते थे, मैं उसी परिवार में पैदा हुआ। मुझको हिंदू धर्म का ऐसा बेजा इस्तेमाल, जो कि मेरे माता पिता का धर्म था, ये बेजा इस्तेमाल मुझको जुर्म लगता है। क्या आप हिंदू धर्म का इस्तेमाल जुर्म फैलाने के लिए कर रहे हो, नफरत फैलाने के लिए कर रहे हो? आप ऐसी नफरत फैला रहे हो जिससे कुछ लोग जुर्म करने लगे, हिंसा करने लगे। वैसे ही धर्म के नाम पे हिंसा हमारे इधर कुछ कम हो रही है क्या? तो मैं हिंदू माता पिता का बेटा होने के नाते, एक नास्तिक की हैसियत से भी, मैं हिंदू धर्म के ऐसे नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ हूं जो लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहा है। मैंने अपने माता पिता और उनके पहले की पीढ़ियों को देखा हुआ है। उनका हिंदू धर्म हिंसा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला नहीं था। ये जो कर रहा है भगवा कपड़े में ये बाबा, नाम अपने रखा है राम, जिस राम का नाम हिंदुस्तान में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। मर्यादा में रहने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा का ध्यान रखते थे, सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का ध्यान रखते थे, ऐसे धीर गंभीर राम, उस राम का नाम रखा हुआ और देव और जोड़ लिया साथ में, देव भी हो गया ये, और बाबा भी जोड़ लिया साथ में, और शरबत जिहाद जैसी नफरती बातें कर रहा है ये। क्या किया जाए इस देश में, क्या किया जाए? धर्म का और कितना हिंसक और बेजा इस्तेमाल देखा जाए। योग के नाम पे इस तरह की हरकतें, अध्यात्म के नाम पे, भगवे के नाम पे इस तरह की हरकतें। हिंदुस्तान के इतिहास में जो त्यागी, सन्यासी, साधु हुआ करते थे, जो सांसारिक जीवन से दूर चले जाते थे, वो ऐसे भगवा कपड़े पहनते थे और ज्ञान की बात करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, देखा नहीं है। नफरत की बात करते मैंने नहीं देखा कि किसी पुराने साधु सन्यासी ने नफरत की बात की हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। ये आदमी तो नफरत के अलावा कुछ बात नहीं करता। कभी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नफरत की बात करता है, कभी राहुल बाबा बोल बोल के खिल्ली उड़ा के बात करता है,
कभी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान के और लोगों को भ्रष्ट कहता है। और ये खुद क्या कर रहा है, ये अपनी दवाई बेचने के लिए झूठे मेडिकल दावे कर रहा है। और जिस मेडिकल पैथी ने, एलोपैथी ने अधिकतर लोगों की जिंदगियां बचाई, उसको बदनाम कर रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, बार बार नोटिस दिया, बार बार चेतावनी दी, तब जाके दो गुरु चेले जो हैं, एक ये और एक कोई बाल कृष्ण है, इसका एक ने नाम में राम रख लिया है, एक ने नाम में कृष्ण रख लिया है, और दोनों इस कलयुग का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला रहा है ये, हिंदू धर्म के नाम पे भगवा कपड़े पहनकर नफरत फैला रहा है ये शरबत को हथियार बना रहा है। मैंने पिए हुए लोगों को सुना था कि दारू की बोतल, बियर की बोतल, उसको फोड़ के उसके कांच को हथियार बनाते हैं। ये आदमी साबुत बोतल को हथियार बना रहा है, नफरती हथियार। क्या किया जाए इसका? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को कुछ लगेगा? शरबत जिहाद, कल के दिन ये कहेगा अदालती जिहाद। अगर लोग जान बचाने अदालत जाएंगे और वहाँ से अगर किसी मुस्लिम को, ईसाई को, बौद्ध को, किसी को अगर कोई फैसला उनको बचाने वाला मिल जाएगा, तो ये क्या कहेगा कि अदालती जिहाद चल रहा है इस देश में। तो तब सुप्रीम कोर्ट जागेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जरूर बदल गए हैं, लेकिन हेट स्पीच वाले मामले में तो जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ दूसरे जज भी बैठे थे, वो तो अभी हैं और फैसला तो अभी है ना। क्यों इतनी नफरत में झोंकने दिया जा रहा है इस आदमी को? जैसा भगवा कपड़ा है ना, जो एक नज़र में देखें तो ऐसा आग की लपटों जैसा भी दिखता है, तो इसको आग लगाने का मौका मिल रहा है। इसमें नफरत की आग लगा रहा है ये आदमी। सोचना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, खासकर उन लोगों को जिनके धर्म का कपड़ा पहना है ये, जिनके धर्म को ये सबसे पहले बदनाम कर रहा है। मैं तो किसी धर्म पे अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे माता पिता का जो धर्म था उसको ये बदनाम कर रहा है नफरत की बातें फैलाकर। जो लोग भी देश में हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उनका धर्म आज दूसरे धर्म से नफरत करने का मोहताज हो गया है? क्या अपने धर्म में प्रेम, भक्ति, पूजा, इसकी गुंजाइश अब नहीं रह गई है? आप दूसरे से नफरत करोगे तो ही आपका धर्म मजबूत होगा। कहाँ लाके पटका है ऐसे लोगों ने? रामदेव और इस तरह के दूसरे लोगों ने कहाँ लाके पटका है हिंदू धर्म को? सोचिएगा जरा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए एक मौका दे रहा हूँ। खासकर अगर आप हिंदू हैं, खासकर अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं, तो आपको लगता है कि एक मशहूर शरबत जिससे गर्मी से लू से बचते हैं, नहीं बचते हैं, मैं नहीं जानता, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं चाहता, क्या उसको इस तरह से नीचा दिखाना जरूरी है? तो मैं कहूँगा कि ये पतंजलि ब्रांड जो ये प्रमोट करता है, तो ये नफरत की बातों से प्रमोट करता है। आप सोचिए कि उस ब्रांड का क्या करना है आपको। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि जिस हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैलाई जा रही है, शरबत जिहाद जैसे शब्द कहे जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान है कैसा? मैंने अपने घरों से लेकर दूसरे बहुत सारे घरों तक हिंदू परिवारों की शादियाँ देखी हैं, और अधिकतर शादियाँ हिंदू परिवारों की ही देखी हैं। धर्म को मैं मानूँ या ना मानूँ, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक रिश्ते थोड़ी खत्म हो गए थे। तो मैंने देखा है कि हिंदुओं की जितनी शादियाँ होती हैं, मेहंदी लगाने के लिए मुस्लिम लड़कियां घर आती हैं जो दुल्हन को मेहंदी लगाती हैं, दुल्हन के पूरे कुनबे को मेहंदी लगाती हैं। चूड़ी पहनाते हैं जो वो मुसलमान रहते हैं, चूड़ी वाले, चाहे लाख की चूड़ी रहे, कांच की रहे। जो शादी का जोड़ा बनता है, घाघरा है, चुन्नी है, साड़ी है, जो भी है, इस पे गोटे का, जरी का काम करने वाले लोग, इस पे कसीदा करने वाले लोग, इसमें अधिकतर लोग मुस्लिम रहते हैं।
जो घोड़ी लेके आते हैं दूल्हे के लिए वो मुस्लिम रहते हैं। जो बैंड पार्टी रहती है, आप बैंड पार्टी का नाम देखिए ना, अधिकतर बैंड पार्टियों के नाम मुस्लिम नाम रहते हैं। ताज बैंड पार्टी इस तरह का, सिद्दीकी बैंड पार्टी ऐसा, तो वो मुस्लिम रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग, जितने तरह के रस्म रहते हैं, रिवाज रहते हैं, कोई तो ऐसा हिंदू शादी का रिवाज रहता हो जो मुसलमानों के बिना पूरा होता हो। जितना लखनऊ का चिकन का काम रहता है, कुर्ते रहते हैं, साड़ियाँ रहती हैं, कौन हिंदू महिला उसको नहीं पहनती है। कल के दिन ये आदमी एक पतंजलि चिकनकारी काम कर लेगा। अब चिकन भी रखेगा कि नहीं पता नहीं, कोई और नाम रख लेगा, पतंजलि लौकीकारी शब्द रख लेगा, कुछ ढेंसकारी शब्द रख लेगा और कहेगा कि वो लखनऊ का चिकनकारी अगर खरीदोगे तो उससे मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और ये पतंजलि लौकीकारी का कुर्ता और साड़ी खरीदोगे तो इससे गुरुकुल बनेंगे। कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? इस देश की मिलीजुली संस्कृति सदियों से चली आ रही है, सदियों से। कभी ऐसी नफरत नहीं थी। मैंने तो देखा हुआ है कि बैंकों के मैनेजर अगर मुस्लिम हैं तो लक्ष्मी पूजा के दिन बेधड़क बैठते थे पूजा करने के लिए, क्योंकि बैंक मैनेजर को पूजा करनी रहती है। सरकारी अफसर, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो हैं उनके इंजीनियर, अगर उनके यहाँ कोई भूमि पूजन होता था, शिलान्यास होता था, तो वो अफसर बैठते थे पूजा करने के लिए, और हिंदू पंडित पूजा करवाता था। किसी ने सवाल नहीं किया कि जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो सरकारी कामकाज, भूमि पूजन, शिलान्यास में हिंदू पंडित पूजा क्यों करवाते हैं, और धर्मों के लोग क्यों नहीं करवाते? किसी ने नहीं पूछा। अफसर ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सभी लोग बैठ के पूजा कर लेते थे। ऐसा देश था मेरा, ये रामदेव के सक्रिय होने के पहले तक ऐसा देश था मेरा। हो सकता है किसी दिन हम इसके चंगुल से निकल सकें। एक दिन फिर रूह अफ़ज़ा पीते हुए हमको उसका स्वाद और ठंडक, उसका महत्व लगे, हमको उसको बनाने वाले कंपनी के किसी मालिक का महत्व न लगे। सोच के देखिएगा। अगर आपको मेरी बातें जायज़ लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो भी देखें और सोचें कि क्या आज हिंदू धर्म ऐसे लोगों का मोहताज हो गया है? क्या नफरत के बिना हिंदू धर्म जिंदा नहीं रह सकता? ये कहाँ ले आए हैं हम हिंदू धर्म को? मैंने तो पूरे जीवन मेरे पिता को राम और हनुमान की पूजा करते देखा था। उनके राम धनुष लिए हुए नहीं रहते थे। उनके राम जो हैं बहुत ही शांत चित्त के थे। उनके हनुमान राम भक्त हनुमान थे, सेवा करने वाले थे। आज कारों के पीछे जो पोस्टर दिखते हैं ना, हनुमान को एकदम गुस्से में दिखाते हैं, ऐसे हनुमान नहीं थे मेरे पिता के वक्त। तो क्यों किया जा रहा है, आप सोच के देखिएगा इसको। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरी बीमारी रहती है, पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, बिक जाते हैं। आप जीते जी हो सकता है अपने माँ बाप के कंधों पे आपकी अर्थी निकले, आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मरे, या पूरे के पूरे परिवार को अनाथ कर जाएं। छोड़ दीजिए तंबाकू को, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। हमारे वीडियो देखते रहिए लंबे समय तक। मेरा निजी स्वार्थ भी है, मैं अपने दर्शक को कैंसर से मरते देखना नहीं चाहता, इसलिए आपको बार बार रोज़ ये सलाह देता हूँ, तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।